प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज मैं एक युवक की बाबा धाम की यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बिल्कुल सत्य और विलक्षण है। इस कहानी में उस युवक को बाबा धाम जाने के क्रम में भोलेनाथ, शिव शंकर के साक्षात दर्शन हुए। इसी कहानी को आज मैं आप सबों के साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि आप सबों को यह सत्य और विलक्षण कथा बहुत अच्छी लगेगी। और यदि आप सबों को यह कथा अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं आप सबों की सेवा में इसी प्रकार अपनी उपस्थिति बनाए रखूं। मित्रों, बात उस समय की है जब एक युवक अपनी मैट्रिक की परीक्षा को पास करके अपने माता पिता से देवघर बोल बम जाने की आज्ञा मांगता है, परंतु वह पहली बार बाबा धाम जाने के लिए डाक बम का चयन करता है। डाक बम कांवर के जल को 24 घंटे के अंदर सुल्तानगंज से देवघर के बीच, जिसकी दूरी 105 किलोमीटर है, 24 घंटे के अंदर यह जल को बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना होता है। डाक बम एक ऐसा बम है जिसका शाम को रजिस्ट्रेशन होता है कि कल शाम के इसी समय के पहले यह व्यक्ति सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा को करते हुए देवघर जाकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपना जल अर्पित करेगा। और डाक बम को सबसे बड़ी सुविधा यह मिलती है कि मंदिर में चाहे लाखों के भक्तों की भीड़ हो, लेकिन डाक बम के आ जाने पर सामान्य कांवरिया बम को रोक दिया जाता है। बम का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश। बम का अर्थ बाबा भोलेनाथ के भक्त। तो डाक बम के आने के समय सारे सामान्य कांवरिया बम को भक्तों को रोक दिया जाता है और डाक बम को बाबा भोलेनाथ की कामना लिंग जो देवघर में स्थित है उसमें जल चढ़ाने की स्वीकृति मिलती है। इसीलिए वह युवक इस सुविधा को पाने के लिए अपने मित्रों के साथ डाक बम जाने का फैसला करता है। पहली बार वह बाबा भोलेनाथ से मिलने जा रहा था। उसके मन में बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारी उमंग थी। जब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई कि मैं अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए डाक बम में जा रहा हूँ, तब उसके माता पिता ने उससे कहा कि बेटे, डाक बम का रास्ता अत्यंत कठोर है, बहुत कष्टकारी है, क्योंकि 24 घंटे तो किसी एक व्यक्ति के खड़े रहना भी मुश्किल होता है और 24 घंटे तुम्हें चलने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पैर कहीं रुकने नहीं चाहिए। जब तुम सुल्तानगंज से गंगा माता का जल अपने जलपात्र में भर लोगे तो तुम्हें वहाँ से 105 किलोमीटर की दुर्गम रास्ता तुम्हें चलकर, दौड़कर, बिना रुके, बिना पैर रोके बाबा धाम में आकर बाबा भोलेनाथ, बाबा रावणेश्वर महादेव पर तुम्हें जल अर्पित करने होंगे। और यह 24 घंटे बहुत ही कठिन है। ऐसा कहते हुए उसके पिता ने
उस युवक को समझाया, लेकिन वह युवक नहीं माना। उस युवक का बचपना था या बाबा ने उसे अपने पास बुलाया था। बाबा के प्रति उसके मन में इतना प्रेम था कि वह रुक नहीं पाया और अपने माता पिता को मनाकर डाक बम के कपड़े, सफ़ेद बनियान और एक सफ़ेद हाफ पैंट सिलवाया और जलपात्र को रखने के लिए एक झोले को सिलवाया और अपने मित्रों के साथ वह गाड़ी में सुल्तानगंज, जहाँ पर गंगा माता का जल बहता है, यह उत्तरवाहिनी गंगा है। कहा जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा माता का जल भोलेनाथ शिव शंकर को अति प्रिय है और सुल्तानगंज जो बिहार में स्थित है, वहाँ का गंगा जल अत्यंत प्रिय और शुभ है, पवित्र है। तो सारे मित्रों ने सुल्तानगंज की यात्रा पर निकल पड़े। वे 6 मित्र थे और शाम होते होते सुल्तानगंज उनकी गाड़ी पहुंच गई। वहां पर उतरकर उन्होंने पहली बार इतने विशालतम मेले को देखा, जिस मेले में चारों ओर कांवर ही कांवर सजी थी और जलपात्र ही जलपात्र सजी थी। कांवर और जलपात्र की दुकानों को देखकर वे अचंभित हो गए। रात्रि में एक किराए का लॉज लेकर वे 6 मित्र उसमें ठहरे। सुबह हो जाने के पश्चात वे उनमें से कुछ पुराने डाक बम के यात्री थे जो 3-4 साल डाक बम जा चुके थे। तो वे डाक बम के पुराने लोग नए डाक बम में पहली बार आने वालों को समझाने लगे कि आज शाम को 4 बजे तक हम लोग गंगा माता के जलपात्र में भरकर अपना अपना नाम लिखवाकर, अपने अपने ज़िले को लिखवाकर, रजिस्ट्रेशन करवाकर यहाँ से दौड़ते हुए और तेज चलते हुए रात्रि में चलते हुए कल सुबह 8 या 9 बजे तक बाबा धाम 105 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करेंगे और बाबा धाम में जाकर रावणेश्वर महादेव को जल चढ़ाएंगे। इन सब बातों से वह नया युवक जो पहली बार डाक बम में जा रहा था, उसके 3 मित्र नए थे। वे 3 व्यक्ति नए थे और 3 व्यक्ति पुराने बम थे। उन्होंने सबको यह कहा कि हम लोग पहले भी कई बार आ चुके हैं, इसीलिए हम आप सबों को यह बताते हैं कि रास्ते में कहीं भी पानी ना पीना, ना ही कोई भोजन करना, क्योंकि यदि पानी पियोगे तो रास्ते में कभी भी लघु शंका लग जाएगी या शौचालय लग जाएगी और रास्ते में कहीं भी शौचालय करना या लघु शंका करने से डाक बम का नियम, विधि, रीति टूट जाती है और वह जल भोले बाबा पर चढ़ने के योग्य नहीं रह जाता। इसीलिए रास्ते में कहीं भी ना पानी पीना है और ना ही कुछ खाना है। इसीलिए अपने इस रास्ते को जितना शीघ्र निकाल सको उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। उस युवक और उसके नए मित्र ने सोचा कि क्या हम सब कल सुबह तक बाबा धाम तक पहुंच पाएंगे? क्या हम इस 24 घंटे में या 16 घंटे में या 18 घंटे में सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा करके देवघर पहुंच पाएंगे? ऐसा सोचते हुए उनमें से एक युवक बहुत ही चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि हे बाबा, अब आप ही मेरी बेड़ा पार लगाइए, क्योंकि मैं नया हूँ
मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पहली बार डाक बम में आ रहा हूँ। अपने घर से अपने माता पिता को मनाकर मैं पहली बार तेरी सेवा में आ रहा हूँ प्रभु, मुझे अपने पास सुगमता से आने दीजिए। ऐसा कहकर वे सभी मित्र गंगा घाट की ओर 4 बजे के पहले 3 बजे तक निकल पड़े और जाते समय रास्ते में मिलने वाले होटल में चूड़ा, दही, चीनी खाकर गंगा माता के नदी में अपने अपने स्नान किया और जलपात्र को भरा और जलपात्र को की संकल्प करवाकर कि 24 घंटे के भीतर भीतर हम सभी डाक बम सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा को पार करते हुए कल 4 बजे के पहले बाबा धाम पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने संकल्प किया और संकल्प करने से पूर्व उन्होंने सभी अपने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन डाक बम में करवाया, जिस रजिस्ट्रेशन कार्ड में सबका नाम, पिता का नाम, पता और जिला अंकित था। उसके पश्चात सबों ने गंगा जल में स्नान किया, गंगा नदी में स्नान किया और अपने जलपात्र को भरकर संकल्प करने के पश्चात वहाँ पर जो पुराने डाक बम थे वे 4 बजे संध्या को संकल्प करने के पश्चात जलपात्र को अपने कांधे में बांधा और वहाँ से दौड़ने लगे। उन्हें देखकर वे नए डाक बम, जो उसमें से वह युवक भी शामिल था, वे भी उन्हें देखकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर गए, तब तक वे सुल्तानगंज की बाजार की सीमा भी नहीं पार किए थे कि फिर वे चलने लगे। फिर आगे जाने के बाद दौड़ने लगे, फिर वे चलने लगे। यह क्रम निरंतर चलता रहा और पहले सुल्तानगंज से रामपुर तक की दूरी 35 किलोमीटर पड़ती थी और यह दूरी सड़क का ही मार्ग था और सड़क का मार्ग वह पथरीला मार्ग जिसमें चलना अत्यंत दुर्लभ था। उसी मार्ग पर सारे डाक बम और कंवरिया बम और साथ ही साथ कुछ गाड़ियाँ, कुछ वाहन भी आते जाते रहते थे। उसी रास्ते में वे छह डाक बम चलने लगे। अपने गले में एक सीटी को बांधे, सीटी को बजाते हुए कि डाक बम साइड बम, डाक बम साइड बम कहते हुए वे अपने रास्ते में चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते 6 बजा जब संध्या हुआ तब उन 6 डाक बम के पैर नहीं रुक रहे थे। उनके जोश बाबा पर अटल था और वे अभी नए नए दौड़ रहे थे, इसीलिए उनके पैरों में और शरीर में दर्द नहीं था। इसीलिए वे आसानी से सुगमता पूर्वक दौड़ते जा रहे थे। कुछ ही दूर जाने के पश्चात वे पसीना पसीना हो गए और वहाँ पर पानी पिलाने वाले लोग, जो 1 गिलास पानी का 1 रुपया मूल्य लेते थे, उनसे वे थोड़ी सी पानी लेकर बस अपनी कंठ को भिंगाए और फिर आगे बढ़ते गए, दौड़ते गए, बढ़ते गए, दौड़ते गए, बढ़ते गए। इस तरह से वे 8 बजे संध्या तक 35 किलोमीटर पार कर रामपुर पहुंच चुके थे। और डाक बम का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनके पैर रुकने नहीं चाहिए। यदि पैर रुक गया तो डाक बम भंग हो गया, तो वह जल अपवित्र हो गया और उस जल को बाबा भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। इसीलिए चल ही रहे थे और जैसे जैसे रात्रि बढ़ रही थी, इनके मित्र आपस में बिछड़ते चले गए। पुराने डाक बम आए हुए मित्र आगे निकल गए और नए डाक बम में वे 3 मित्र अपने साथ साथ चलने लगे, क्योंकि वे थक चुके थे। उनके पैर में दर्द होना प्रारंभ हो गया था और पुराने डाक बम को यह आदत थी
इसीलिए, और वे अभ्यास भी कर रहे थे, इसीलिए वे आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर पहुंचने के पश्चात रात्रि के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वे डाक बम चलते गए। वे नए डाक बम में वह युवक की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि उसके पैरों में इतनी पीड़ा होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पैरों में कई पत्थर से चोट लगे हैं। पैर पूरी दर्द से कराह रहा था और उसकी जांघें और पूरी पैर बहुत दर्द कर रहे थे। वह दर्द के मारे चल भी नहीं पा रहा था, परंतु उसे तो चलना था, क्योंकि उसने संकल्प डाक बम में उठाया था और उसको अपना जल बाबा भोलेनाथ पर समर्पित करना था। इसीलिए वह चलता गया और उसके मित्र भी उसके साथ चलते गए। और फिर उसके मित्र ने उससे यह कहा कि जब पैर में दर्द हो तो पुराने डाक बम वाले लोगों ने कहा था कि दौड़ना चाहिए। दौड़ने से पैर खुल जाती है और हम अच्छे से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं और हमारे पैर के दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन दौड़ने की उसकी अंदर की आत्मा उसे स्वीकृति नहीं दे रही थी। अंदर की आत्मा बस रोती जा रही थी। फिर भी वह दौड़ रहा था, फिर भी वह चल रहा था। इस प्रकार से उसने समय काटते काटते 4 बजे प्रातः काल तक चलता रहा, बस चलता रहा। और धीरे धीरे जब प्रातः 5 बजे, तब वह अबरक्खा मोड़ को पार करते हुए सुइया पहाड़, अबरक्खा मोड़, लक्ष्मण झूला, गोड़ियारी नदी को पार करते हुए वह 8 बजे के करीब, 8 बजे प्रातः के करीब वह चलने लगा, चलता रहा। तब तक उसका जो साथ में जो नए डाक बम मित्र था वह भी बिछड़ गया। अब वह अकेला पड़ गया था। अब उसे हिम्मत बांधने वाले कोई नहीं थे। और वह डाक बम, वह युवक रास्ते में चलने वाले सभी कांवरिया बम से बाबा मंदिर का पता पूछने लगा कि बम, मैं नया हूँ, रास्ते से कल शाम से मैं चलता आ रहा हूँ। मेरे पैरों में और कमर में अत्यंत पीड़ा है। मेरे जलपात्र रखने के थैले के कारण मेरे कांधे छिल गए हैं। मेरे पैर अत्यंत दर्द कर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कि बाबा का मंदिर यहाँ से कितना दूर है? ऐसा वह बराबर सबसे पूछने लगा और सभी व्यक्ति उसका हिम्मत बंधाने के लिए यह कहने लगे कि बाबा का मंदिर तो अब नज़दीक है, अब बहुत ही नज़दीक है, आधे घंटे की रास्ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर की ही दूरी बच गई है। सो आप चलिए, आप हिम्मत मत हारिए। लेकिन वह युवक की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, क्योंकि अब 15 या 16 घंटा उसके चलते हुए बीत चुके थे और इस 16 घंटे में उसके पैर दर्द से इतना कठोर हो गए थे कि अब उसके पैर झंझनाहट भी पता नहीं चल रहा था। अब उसके पैर में बस पीड़ा ही पीड़ा थी। अब उसके पैर में कोई कांटे या कोई कंकड़ भी चुभती थी तो भी उसे दर्द नहीं होता था, क्योंकि उसके पैर दर्द से इतने कठोर हो गए थे कि बस वह चल ही रहा था और वह दर्द उसकी आत्मा के द्वारा उसकी आंखों से आंसू बनकर निकलने लगे। और वह इतना रोया जितना उसने अपने जीवन में कभी नहीं रोया था। वह आत्मा के द्वारा बाबा भोलेनाथ को पुकारते हुए, रोते हुए उस पथ में चलते हुए बाबा को याद करने लगा और कहने लगा कि हे बाबा, मेरी आंखें तो तेरी मंदिर को ढूंढ रही है, लेकिन तेरा मंदिर का वह ध्वजा, वह शिखर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है
जबकि मैं जिससे भी पूछता हूँ वे सभी यही कहते हैं कि अब तो बाबा भोलेनाथ का मंदिर देवघर 5 किलोमीटर की ही दूरी, तो क्या मैं 1 घंटे से 5 किलोमीटर की दूरी नहीं पहुंच पाया? और वह बाबा से रोते हुए गुजारिश करने लगा और बहुत रोया। इतना आज तक उसने नहीं रोया था। वह अपनी सिर को नीचे झुकाकर रोते हुए उस रास्ते में आगे बढ़ने लगा। अब उसे ऐसा लगने लगा कि गोड़ियारी नदी से लगभग 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की दूरी बाबा भोलेनाथ देवघर की बचती है। यह 15 किलोमीटर उसे चलने में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। पहाड़ के समान उसे प्रतीत हो रहा था। दर्द के मारे उसके पैर, जांघ और उसके कंधे छिल जाने के कारण खून भी निकल रहे थे। लेकिन अब वह सोच लिया कि अब मैं आपके पास शायद नहीं आ पाऊंगा बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे पैर और मेरा पूरा बदन इतना दर्द से कराह रहा है कि बस अब यदि मैं कहीं बैठा तो शायद मैं एक दिन उठ नहीं पाऊंगा। यह सोचते हुए वह युवक चलता गया और धीरे धीरे उसके पैर धीमे हो गए। अब वह 10 कदम की दूरी 10 मिनट में जाने लगा और रोने लगा कि बाबा, क्या मेरा यह संकल्प टूट जाएगा? क्या मैं तेरे मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगा? ऐसा उसके कराहने से, रोने से और दर्द के मारे उसके बदन ने उसे धीरे धीरे उसके कदम को चलने दिया। बस उसने अपने पैरों को रोका नहीं। वह धीरे धीरे ही चलता रहा, रुका नहीं। और इस तरह से कुछ ही देर के पश्चात वह अपने सिर को झुकाते हुए जब जा रहा था तो सामने से एक 6 या 6.5 फुट के एक लंबा सा एक इंसान, जिसके सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई थी, सफ़ेद गमछा बांधा हुआ था और नीचे और उसने धोती पहनी थी और कंधे पे एक सफ़ेद गमछा रखकर वह सामने से आता हुआ उस युवक को दिखाई दिया। उस व्यक्ति को देखकर उस युवक की छोटी छोटी आंखें फैलकर बड़ी हो गई। उसने जब उसे देखा तब उसके अंदर से एक आशा की किरण जगी और वह लंबा व्यक्ति जो अपने सिर पर गमछा बांधे हुए, धोती पहने हुए उसके पास से आया और वह व्यक्ति ने उस युवक के पीठ में धीरे से 2 बार थपकी मारी और कहा कि तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? क्या तुम पहले ऐसे डाक बम हो जो सुल्तानगंज से बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जा रहा है? तुम्हारे जैसे कई डाक बम इस रास्ते में जाते हैं, क्यों हिम्मत हार रहे हो? तब उस युवक ने कहा कि हे बाबा, मैं इस पथ पर पहली बार आया हूँ और मेरे पैरों में और पूरे बदन में इतनी पीड़ा है, इतनी दर्द है कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तब उस लंबे व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि तुम मत घबराओ। जब तुम यहाँ से इस पीड़ा को, कष्ट को सहते हुए मंदिर पहुँचोगे तो उसी मंदिर के बगल में मेरा घर है और मेरा नाम महेश यादव है। मैं वहीं पर मंदिर में ही रहता हूँ। तुम मंदिर जाओ, हिम्मत मत हारो। और ऐसा कहते हुए उस लंबे व्यक्ति ने उस युवक के सर पर हाथ रखा और कहा कि जाओ, तुम्हारे साथ भोलेनाथ है। और ऐसा कहते हुए वह लंबा व्यक्ति उस युवक के पीछे मार्ग में आगे बढ़ गया। ऐसा कहते हुए
वह युवक धीरे 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 फिर चलने लगा और जैसे ही 1 घंटे चलने के पश्चात उस युवक के तन में धीरे धीरे वही शक्ति वापस लौटने लगी, जो शक्ति वह गंगा माता का जल पात्र अपने पीठ पर लादने के पश्चात जब प्रारंभ में उसके पास ऐसी शक्ति थी, वही शक्ति अब धीरे धीरे उसमें लौटने लगी। और वह युवक जो धीरे धीरे 10 कदम जाने में 10 मिनट का समय लगाता था, अब वह दौड़ने लगा। अब वह तेज चलने लगा और इतना तेज चलने लगा जैसे वह शुरुआत में चल रहा था। उसी तरह से अब वह अंत में बाबा के मंदिर पहुंचने के क्रम में चलने लगा और दौड़ने लगा। उसे देखकर सारे डाक बम और कांवरिया जोर जोर से नारा लगाने लगे, डाक बम, कांवर बम, साइड बम, डाक बम। उसे देखकर सभी अचंभित हो गए और सभी जो नहीं भी बोल पा रहे थे, उनके मुख में भी जोर से ध्वनि गूंजने लगी कि डाक बम, रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ऐसा कहने लगे। और वह कुछ ही देर के पश्चात झारखंड बॉर्डर को पार किया। फिर वह कलकतिया धर्मशाला को पार किया। भूत बंगला दर्शनिया को पार करते हुए वह मंदिर पहुंच गया। और मंदिर पहुंचने के पश्चात वह युवक वहां पर उसे प्रशासन ने थोड़ी देर खड़ा किया। खड़ा होने के पश्चात भी उस युवक को बताया गया था कि अपने पैर को नहीं रोकना है, एक ही स्थान पर पैर को ऊपर नीचे करते रहना है, नहीं तो डाक बम की यह विधि टूट जाएगी। इसीलिए वह युवक एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने पैर चलाता रहा। कुछ ही देर पर 2-4 डाक बम जमा हो जाने के बाद प्रशासन ने सामान्य कांवरिया बम को रोककर इन डाक बम को बाबा मंदिर के अंदर जाने दिया। और वह युवक अपने जलपात्र को खोलकर बाबा के शिवलिंग पर अपना जल चढ़ाया और बाबा से मिलकर उससे बस यही कहा कि हे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना दर्शन दिया। मैंने कभी भी देवघर में आकर इतनी सुगमतापूर्वक आपको नहीं छुआ था। और ऐसा कहकर वहाँ से प्रशासन ने उन सभी डाक बम को मंदिर के बाहर निकाला। और मंदिर के बाहर आने के पश्चात उस युवक ने मंदिर के प्रांगण से बाबा भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया। और तभी उसके मन में एक बात याद आई कि मैंने उस रास्ते में मिले हुए उस व्यक्ति को, जिसने अपना नाम महेश यादव बताया था, और इतना लंबा व्यक्ति तो मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा। और उसके छूने के पश्चात मैं इतना तेज दौड़ते हुए और चलते हुए मंदिर पहुंच गया, तो शायद मैं अपने बाबा को नहीं पहचान पाया, अपने उस भोलेनाथ को नहीं पहचान पाया जो इस मंदिर में नहीं, मुझे रास्ते में मिले थे। और वह मंदिर प्रांगण में खूब रोया और कहा कि हे मेरे भोलेनाथ, आप मुझे क्षमा करना। आप मेरे पास आए परंतु फिर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके चरण में नहीं छू पाया। प्रभु, मुझे क्षमा करना। और ऐसा कहते हुए उसके सारे मित्र उससे थोड़ी देर में मिले और उसने अपनी यह आप बीती किसी को नहीं बताई। और वाहन में बैठकर फिर वे सभी अपने अपने घर आ गए। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? यह बिल्कुल सत्य कथा है, कहानी है, अतः इसे झूठ ना समझना। यदि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।